हमने लास्ट लेक्चर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के मुतालिक डिस्कस किया था, स्टडी किया था कि क्या होते हैं। आज के लेक्चर में टॉपिक में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फार्मूला। आज पूरा ड्राइव करेंगे, तो तवज्जो से समझिएगा। इसको थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझ में जब आ जाएगा, तवज्जो से देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम आज इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला। इसको ड्राइव करने के लिए हमने यूज़ किया है कॉनकेव मिरर। जैसे कि आपको पहले बताया था लेक्चर में कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश हो, रिफ्लेक्टिंग हो, वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो हमने मिरर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए कॉनकेव मिरर लिया है। तो उसके बाद हमने ये किया कि लेट एन ऑब्जेक्ट, अच्छा उससे पहले मैं दो चीज़ें आपको बताता चलूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। आसान अल्फाज में बात करेंगे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक मिरर मौजूद है आपके सामने, आपके रूम में, और आप खड़े हुए हैं, तो मिरर के सामने आप मौजूद हैं तो आप कहलाएंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, मिरर के अंदर एक और शख्स आप जैसा नज़र आ रहा है, वो कहलाएगी इमेज। तो आप ऑब्जेक्ट हैं और मिरर के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड द इमेज। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी, फर्स्ट कर लेंगे एक ए बी, एक पिन है, एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि एफ एंड सी कॉनकेव मिरर के दरमियान रखा हुआ है। तो ये एफ पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये। एफ क्या है? एफ है प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पर तमाम चूँकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, लाइट कन्वर्ज होती है, इस पॉइंट के ऊपर लाइट्स कन्वर्ज हो रही है, प्रिंसिपल फोकस है, इसको हमने एफ से शो किया। और व्हाट इज सी? सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर एफ और सी के दरमियान एक ऑब्जेक्ट ए बी मौजूद है, और इसकी इमेज क्या बन रही है? ए बार बी बार इसकी इमेज बन रही है। अच्छा, इमेज के मुतालिक और ऑब्जेक्ट के मुतालिक मैं थोड़ा सा और मजीद आपको क्लियर करते चलूँ कि किस तरह की इमेज होती है। ऑब्जेक्ट आप समझ गए, फॉर एग्जाम्पल मिरर के सामने आप मौजूद हैं, आप ऑब्जेक्ट, मिरर के अंदर जो बन रही है वो इमेज। इमेज दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं रियल इमेज और एक को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल आप मिरर के सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने, अब आप ऑब्जेक्ट और अंदर जो बन रही है वो इमेज। आपको क्या नज़र आ रहा है? एक ऐसा शख्स है जो मिरर के बिल्कुल, आप जैसा शख्स, वो बिल्कुल मिरर के पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन हकीकतन कोई मिरर के पीछे मौजूद नहीं है। तो दिस इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? मिरर है, मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट भी सामने हो और इमेज भी उसी के सामने बने, दिस इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज। समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसा मुमकिन है कि मिरर के सामने ही इमेज बन जाए। तो ये कॉनकेव मिरर के अंदर होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम फॉर एग्जांपल एक शीट ले लीजिए, स्क्रीन जिसे हम कहते हैं, एक कैंडल को आप बर्न कर लीजिए, जला लीजिए, लाइट कर लीजिए, और यहाँ पर लगा दें कॉनकेव मिरर। तो क्या होगा? आप कॉनकेव मिरर के सामने जब कैंडल को बर्न करेंगे, लाइट करेंगे, तो इसकी इमेज आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये इमेज जो बन रही है, जो कि स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, ये बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी बिल्कुल उसी तरफ ही बनेगी। तो हम इस तरह की इमेज को कहेंगे रियल इमेज, यानी कि रियल हकीकत में ये एक इमेज मौजूद है। और मज़ीद इसके मुतालिक, रियल और वर्चुअल के मुतालिक, हम अभी नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर और मज़ीद क्लियर कर देंगे। होता क्या है कि कॉनकेव जो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं या कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, उसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, और जो डाइवर्जिंग जो कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, इसके अंदर रियल इमेज बनती है। और जो डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर इमेज, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसकी इमेज जो बन रही है वो बन रही है ए बार बी बार इस मिरर के, इस कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सामने। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइट रेज है, इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, और कुछ रेज इसकी इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट रेज, और ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जा रही है। अब हमने करना क्या है, हम यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम शो करते हैं पी से। तो बी से लेके पी तक के फासले को हमने पी लिया है, और ये इमेज बन रही है, इमेज के डिस्टेंस को हम शो करते हैं क्यू से। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का फासला, जिस तरह लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया, दिस इज कॉल्ड द
फोकल लेंथ और डिनोटेड बाय द एफ। तो अब हम गौर कर रहे हैं इसके अंदर ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी पी, इस ट्राइंगल को गौर करेंगे और साथ ही ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ए बार बी बार और पी, इन दो ट्राइंगल को हम गौर कर रहे हैं। तो सिंस ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए बार बी बार पी आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी इक्वल। तो इन ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में गौर कीजिए, ये ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है, तो इसका रेशियो इसके साथ क्या होगा, ये बना लेते हैं हम ए बी अपॉन ए बार बी बार इज इक्वल, इसकी ये साइड लेंगे बी पी और इसकी साइड लेंगे बी बार पी। अच्छा, ए बी अपॉन ए बार बी बार एज इट इज रहा बी पी बी एंड पी, तो ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला कहलाता है पी, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये है पी। आप पहले इसको आप पहले सेंस डाल के लिख लीजिए चीज़ें कि बी पी सेंस बी पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू पी, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से बी बार बी पी, ये क्या है, ये है क्यू के इक्वल और ये कहलाता है इमेज डिस्टेंस। इसके अलावा कोई चीज़ यूज तो नहीं हो रही, नहीं, तो एज इट इज लिखते हैं ए बी अपॉन ए बार बी बार इज इक्वल टू बी पी की जगह आ गया पी और बी बार पी की जगह आ गया क्यू, और हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब जिस तरह से हमने इन दो ट्राइंगल को कंसिडर किया था, अब आप दूसरे दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। नाउ सिमिलरली ट्राइंगल, अब इन दो ट्राइंगल को गौर करें, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल पी एफ डी आर सिमिलर। देयरफॉर ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। लिहाजा ए बी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड अब कौन सी आ गई, पी डी, और बी एफ इसके करस्पॉन्डिंग पी एफ, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं कि यहां पर ये क्या चीज किसके बराबर है। सबसे पहले यहां आ रहा है पी डी। अब देखिए पी डी किसके बराबर है, देखिए जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा सेम वही डिस्टेंस ये भी है। इसका मतलब ए बार बी बार बराबर है पी डी के, तो पी डी बराबर आ गया ए बार बी बार के। अच्छा जी, पी एफ, पी और एफ, पी से लेके एफ तक का फासला कितना है, फोकल लेंथ है, एफ आ गया। अच्छा, उसके बाद है बी एफ, यहां से लेके यहां तक का फासला कितना है, ये तो दिया हुआ ही नहीं है। अब देखें, जब ये फासला मौजूद नहीं है लेकिन हमें यहां से लेके यहां तक का फासला मौजूद है और यहां से लेके यहां तक हमें ये फासला चाहिए, यहां तक का फासला और यहां तक का फासला, तो इस डिस्टेंस में से अगर हम ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। लिहाजा P में से F को माइनस करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस हासिल हो जाएगा। लिहाजा P बी एफ जो बराबर है वो है P माइनस एफ। अब इन तमाम वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए। ए बी अपॉन पी डी बराबर है
ए बार बी बार इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू पी माइनस एफ एंड पी एफ इज इक्वल टू एफ। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा गौर से देखिए तो इसकी लेफ्ट साइड दोनों की क्या है, इक्वल है, सेम है, बराबर है। तो जब भी मैथमेटिक रूल्स के मुताबिक लेफ्ट साइड एक साइड इक्वल हो तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का तरीका क्या है कि भाई जो सेम साइड है वो नहीं लिखते बल्कि जो डिफरेंट साइड है उनको लिखे रहते हैं। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू P माइनस एफ अपॉन एफ। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करते हैं हम यहाँ पर एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। P अपॉन Q इज इक्वल टू P के साथ भी F है और F के साथ भी F, अलग अलग कर दिया दोनों के साथ। अब क्या होगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन F माइनस F से F कैंसिल हुआ तो 1 बचा। अच्छा, अब आपने इस स्टेप को याद रखना है। आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय P। P से इन दोनों साइड्स को आप डिवाइड करा दें। देखिए P यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, इसको खत्म करना है, डिवाइड करा दीजिए P से। तो P अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू P अपॉन पी एफ माइनस 1 अपॉन P। P से P हुआ कैंसिल, 1 अपॉन Q इज इक्वल टू P से P हुआ कैंसिल, 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन P। मिरर इक्वेशन जिस फॉर्म में होती है वो होती है 1 अपॉन F की फॉर्म में। माइनस के 1 अपॉन P को जब इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन F। और जो खूबसूरत अंदाज में लिखते जाते हैं वो लिखते हैं 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशंस और मिरर फार्मूला। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम की तमाम पूरी इक्वेशन, पूरी डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई स्टेप, कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप वो डिस्कस कर लीजिएगा, फिर हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर है? इसको कॉपी कर लें आप तमाम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले चंद एक चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी हैं, और अगर ये याद होंगी, जहन में होंगी, आपको पता होंगी तो आपको न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, सिर्फ चंद बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो कि है वो है आपका फार्मूला मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन होती है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, ये मिरर इक्वेशन है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। मैग्नीफिकेशन क्या है? द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। तीसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आप, उसका मतलब ये होगा कि इमेज रियल है, और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इमेज इज़ रियल तो आप वहाँ पर Q पॉजिटिव लेंगे। अगर आंसर में Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है उसका मतलब ये है कि इमेज वर्चुअल है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि इमेज इज़ वर्चुअल, वैल्यू दी हुई है, तो आपने खुद से वहाँ Q के साथ Q की वैल्यू लिखेंगे, आप माइनस मेंशन करेंगे। अगर किसी भी मिरर की अगर नेचर मालूम की जाएगी, मालूम करने को कहा जाएगा, तो उसके अंदर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर यूज़ हुआ है। और अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि द मिरर इज कॉनकेव, तो आप अंडरस्टूड बात है कि फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में नेचर मालूम करने को कहा गया है मिरर की, तो और आंसर में f की वैल्यू माइनस आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो मिरर कॉन्वेक्स है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर मेंशन दिया गया है तो वहाँ पर आप अंडरस्टूड बात है कि f की वैल्यू माइनस लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव Q का ताल्लुक इमेज रियल से है, नेगेटिव Q का ताल्लुक वर्चुअल इमेज से है, f प्लस है तो मिरर कॉनकेव है, f माइनस है तो मिरर कॉन्वेक्स है। अभी आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये मज़ीद अच्छे तरीके से आपके बाद में समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा 13.2, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर।
कह रहे हैं अगर एक ऑब्जेक्ट रखा गया हो 10 सेंटीमीटर के फासले पर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो 10 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जिस तरह से आपको पीछे मिरर इक्वेशन के अंदर बताया गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप P से शो करेंगे और ये आ गया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, किसी एक स्फेरिकल मिरर के सामने रखा हुआ है, एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के फासले पर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है। इसका मतलब ये इमेज का जिक्र आ रहा तो ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम Q से शो करते हैं और ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर तवज्जो रखनी है, देखिए मेंशन किया गया था वर्चुअल इमेज, तो देखो आपके वर्चुअल इमेज जहां पर हो वहां Q क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, लिहाजा आप -5 के साथ माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस साइन मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि वर्चुअल इमेज मेंशन है इसलिए हम माइनस यहाँ पर मेंशन करेंगे। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और नेचर ऑफ मिरर, ऑफ द मिरर, ये हमें फाइंड करनी है। अब अगर f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है कि वो कॉनकेव मिरर है, और f की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये है कि मिरर कॉन्वेक्स है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, F मालूम करना है। सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर इक्वेशन लगाएंगे, बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन। तो क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो मैं साइड में करके लिख देता हूँ ताकि हमारी जगह बच जाए। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f हमें मालूम करना है, एज इट इज छोड़ दिया। 1/p है 10 सेंटीमीटर प्लस 1/q है -5। सो 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस 1/5। जब भी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज अपाउंड में हो, बीच में प्लस या माइनस साइन हो, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 10 एलसीएम लिया, 10 को आप यहाँ भी रखेंगे पेंसिल से, यहाँ भी रखेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 1 सा 1 माइनस 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और 2 1 सा 2। सो 1/f इज इक्वल टू 1 में से 2 गए माइनस का 1/10। f मालूम करना है, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर कर दीजिए और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, दोनों को पलट दीजिए वैल्यू, तो ये आ गया माइनस का 10। नीचे आया 1, नीचे आया 1, माइनस 1 अपनी जगह पे रहा और डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखते, लिहाजा f कितना आ गया, -10। सो दिस इज द डिस्टेंस। अब देखिए f की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो जब भी f माइनस हो तो मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। सो द नेचर ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स। इजी है, बहुत आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 13.1 को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, इसका मतलब ये दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम शो करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे शो करते हैं बताइए जरा, P से शो करते हैं, और ये आ गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, बता दिए यहाँ पर मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है। ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पर फोकल लेंथ दी गई है, तो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास, इसको F से डिनोट करेंगे 5 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, देखिए एक नई चीज बताई गई है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट हाइट लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट हाइट, इसको HO से डिनोट करेंगे, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन यानी कहां पर मौजूद है, क्या चीज, इमेज, उस इमेज कहां मौजूद है ये बताना है, और उस इमेज का साइज क्या है यानी HI मालूम करना है, और इमेज डिस्टेंस मालूम करना है। इमेज डिस्टेंस, इमेज को हम शो करते हैं Q से, ये हमें फाइंड करना है, और
हाइट ऑफ इमेज हाइट, ये हमें फाइंड करना है। इसको हम डिनोट करते हैं HI से। चलें जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें क्या क्या मौजूद है, P मौजूद है, F मौजूद है, Q मालूम करना है। देखिए तीनों कहाँ पर आती हैं, मिरर इक्वेशन में आती हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो सबसे पहले आप फाइंड करें बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन। क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा जी 1/f कितना दिया है, f दिया 5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, 1/p कितना है 30 प्लस और q हमें फाइंड करना है, लिहाजा हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। चलें जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको सेपरेट करेंगे। 1/13 जब इक्वल के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/q। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 1/q इज इक्वल टू 1/5 माइनस का 1/30। जब भी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज अपाउंड में हो, बीच में प्लस या माइनस साइन हो, एलसीएम लेते हैं तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा 30 को आप यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6 माइनस 30 से 30 कैंसिल हुआ, 1 बचा। लिहाजा 1/q इज इक्वल टू 6 में से 1 गए 5/30 और 1/q इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1/6। क्यों मालूम करना है, अपाउंड में दोनों को आप पलट दीजिए। नीचे आया 1, डिनोमिनेटर का 1 नहीं लिखते तो q आ गया 6 सेंटीमीटर। सॉरी पीछे में फोकल लेंथ के अंदर सेंटीमीटर में था, यहाँ इसकी यूनिट लिखने भूल दिया, सेंटीमीटर आप यहाँ लिखिए क्योंकि सेंटीमीटर में दी हुई है। तो ये भी तमाम वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। इसका मतलब ये है कि इमेज जो बनेगी वो 6 सेंटीमीटर के फासले पर डिस्टेंस पे बनेगी, कहाँ से, कॉनकेव मिरर से। अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज। अच्छा दें HO दिया हुआ है, HI दिया हुआ है, सही है, P और Q। अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, मैग्निफिकेशन का। अब देखिए मैग्निफिकेशन के अंदर इन तीनों में से जब भी कोई भी चीज़ें दी हुई हों आप उनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ बात सिर्फ इन दोनों की हो रही है तो M को हटा देंगे, HI/HO यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Q/P, इसको आप ले लें। सिंपल आप लिख देंगे नाउ by using for magnification formula, क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये है HI/HO इज इक्वल टू Q/P। अब जो जो चीज़ें दी गई हैं आप इनको वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सिंपल। देखें HI हमें फाइंड करना है, लिहाजा HI एज इट इज आ गया। HO दिया हुआ है 5, Q मौजूद है, हमें मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया 6 और इसके अलावा P है यहाँ पर 30। अब देखें HI मालूम करना है, इसको सेपरेट कर लीजिए। HI इज इक्वल टू 6/35, ये डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। HI इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 और ये 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो कितना आ गया ये HI 1। और चूँकि सेंटीमीटर में सारी तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया 1 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो हाइट है वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर बनेगी, जबकि वो कितने फासले पर होगी, 6 सेंटीमीटर के फासले पर होगी। उम्मीद करता हूँ दोनों न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक प्रॉब्लम जो कि 13.3 है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और जितना काम करा है इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।